हाल ही में चर्चा में रहे जाजमू आगजनी मामले के मुख्य आरोपी और चर्चित सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भूमाफिया भाई रिजवान सोलंकी सजा होने के बाद से आज पहली बार कानपुर कोर्ट में एक पेशी के दौरान भारी सुरक्षा के बीच पहुंचे। इस बार वह आगजनी मामले में नहीं बल्कि रंगदारी और प्लॉट कब्जाने के आरोप में कोर्ट पहुंचे हैं। बता दे, इरफान सोलंकी पर मुकदमा संख्या 152/22 में मकान कब्जा करने का आरोप नसीम आरिफ के द्वारा लगाया गया था, जिसकी सुनवाई आज होनी थी, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट ने आगामी 21 अगस्त तक सुनवाई टाल दी है। इस दौरान इरफान सोलंकी ने हर बार की तरह मीडिया से एक ही चीज कही कि इंसाफ अभी बाकी है। अभी इंसाफ बाकी है। एक किसी नसीम के द्वारा एक क्राइम नंबर 152/22 जाजमऊ में दर्ज कराया गया था कि मेरे प्लॉट पे कब्जा कर लिया। वो जो आगजनी वाली जो एफआईआर जब दर्ज हो गई थी उसके बाद से 151/22, 152/22, 151 अकील के द्वारा दर्ज कराई गई थी, ये नसीम के द्वारा दर्ज कराई गई थी। और ये दोनों लोग एक दूसरे के मुकदमा में विटनेस भी हैं, गवाह भी हैं। तो इन्होंने दरखास्त दी थी कि हमारे प्लॉट पे भी इन लोगों ने कब्जा कर लिया, रिजवान ने पिस्टल लगा दिया। तो आज चार्ज फ्रेम होना था, जिसको बोलते हैं आरोप तय होना। तो हम लोगों ने 2-3 लीगल क्वेश्चन रेज किए हैं कि अकॉर्डिंग टू द सीआरपीसी जिन मामलों में पनिशमेंट अप टू 3 इयर्स है, उनमें मजिस्ट्रेट की कोर्ट 3 साल के अंदर ही कॉग्निजेंस ले सकती है। यहाँ एफआईआर ही 4 साल बाद दर्ज हुई है। घटना कब हुई, कब नहीं हुई, कब कब्जा कर लिया, एफआईआर में कहीं नहीं लिखा हुआ है। एफआईआर में इससे पहले हम पुलिस को देते रहे एप्लीकेशन, ऐसी कहीं कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो ये टाइम बार्ड है। सीआरपीसी का सेक्शन है 468, जिसके तहत ये लिमिटेशन से बाहर है, समय सीमा के बाहर है। या तो वो रीजनेबल रीजन बताएंगे डिले क्यों है। दूसरा, ये जो 506 है जान से मारने की धमकी, आप सभी लोग जानते होंगे, बड़ी पॉपुलर धारा है आईपीसी की। वो 2 पार्ट में है। अगर कोई नॉर्मल धमकी देता है तो उसमें सजा 7 साल से कम है। कोई जान से मारने की धमकी देता है तो सजा 3 साल से ज़्यादा है। तो ये नॉर्मल धमकी की बात आई है। पिस्टल लगा देना एक अलग बात है, जान से मारने के लिए पिस्टल लगा देना अलग बात है। तो 506 नहीं बनता। दूसरा, ये भी आना चाहिए जब 5-6 लोग हैं कि भाई सभी ने एक राय होकर के ये किया। आईपीसी के एक धारा 34 कॉमन इंटेंशन, एक धारा 149 कॉमन ऑब्जेक्ट। तो ना तो 149 में 4 सीट आई, ना 34 आईपीसी में 4 सीट आई। कॉमन इंटेंशन इज मिसिंग, कॉमन ऑब्जेक्ट इज मिसिंग। तो जब तक आप 7-8 लोगों के द्वारा अपराध करना कह रहे हो और एक राय नहीं लाओगे, एक उद्देश्य नहीं लाओगे, तब तक वो चीज़ नहीं मानी जाएगी। तो ये हम लोगों ने आज रेज किया है कि ऐसी स्थिति में सामूहिक रूप से चार्ज नहीं बनना चाहिए। अलग अलग जिसका जो रोल है, जिसके खिलाफ वाकई जो बन रहा है उस पर चार्ज बनना चाहिए। कुछ धाराओं में चार्ज नहीं बनता है। ये हुआ है। आप कोर्ट देखते हैं किन सेक्शंस में चार्ज बनाती है, आगे क्या डेट लगाती है, ऑडियंस में लग जाएगा, चलेगा आगे। ये भी एफआईआर में नाम आया है और ना ही बयानों में आया है। तो ये लिमिटेशन से बाहर है। ये लिमिटेशन से बाहर, इस वजह से इसका संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए और चार्ज नहीं लगना चाहिए। देखिए, नसीम आरिफ जो है काफ़ी वक्तों से परेशान था। उसके प्लाट पे इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, सियाग सोलंकी ने कब्जा कर रखा था। उनके रसूख को चलते हुए कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। समाजवादी पार्टी की सरकार रही, मौके पर दौरा हुआ डीएम अधिकारियों ने देखा, उसमें रिपोर्टें भी आएंगे, नसीम आरिफ का प्लाट है ये। उसके बाद भी कोई भी रिपोर्ट जो है उसकी सही नहीं लगी। तमाम फर्जी आख्या लगा दी लेखपालों ने, कार्रवाई नहीं हो पाई। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कार्रवाई हुई नसीम आरिफ की। उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ और कई बार उसको जो है धमकियां मिली इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी की, सियाग सोलंकी की तरफ से। वो आज आप लोग के माध्यम से मालूम हुआ है कि इरफान सोलंकी आज जो है कोर्ट आए थे। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि नसीम आरिफ हो चाहे मैं हूँ, हम लोगों ने बहुत ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है। मैं समाज सेवी हूँ। अकील अहमद खान, नसीम आरिफ काफ़ी टाइमों से परेशान थे, 8-10 साल से, और उनके प्लाट पे कब्जा करे हुए थे वो। मगर उनको न्याय तब मिला जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, तब न्याय मिला है। देखिए, ऑब्जेक्शन करना तो उनका काम है और फैसला न्यायालय को करना है। न्यायालय जो है इसकी जांच करा ले, अपने देख ले कि क्या एविडेंस है क्या नहीं। पूरे सारे साक्ष्य नसीम आरिफ के हैं, उनके पास उनकी रजिस्ट्री है, उनके पास सारी चीज़ें हैंगी।
उसमें जो है पूरा जो है इन लोगों ने कई प्लाटों पे कब्जा किया। नसीम आरिफ को एक छोटा सा आया जिस वो मामला खुल के आ गया, न जाने कितनी ऐसी ज़मीनों पे इन लोगों ने कब्जा किया है जो आज तक पता नहीं है। उनकी हिम्मत नहीं खड़े होने की, जो खड़े होकर के अपनी FIR करा सके या अपनी बात कह सके। नसीम आरिफ की हिम्मत बनी, क्योंकि मैं 24 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ। नसीम आरिफ ने मेरे मुझसे शिकायत करी, आके मुझको बताया कि ऐसी सी बात है कि मेरे प्लाट पर कब्जा कर लिया है इन लोगों ने। तो मैंने उसकी पैरवी की, पहले कार्रवाई करी, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के पास भेजा लेटर उनके पास, तो कार्रवाई हुई। अब आज इंसाफ मिला है, अब न्यायालय मामला है, न्यायालय जो फैसला करेगा उसको मंजूर है हमको, उसके आगे हम क्या कह सकते हैं। आज ही सब्सक्राइब करें जन एक्सप्रेस डिजिटल फाइटर जी कहीम YouTube चैनल को और देखें शहर की हर छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले।